राइफल रिक्रूटमेंट रैली 2022 के डिटेल सिलेबस को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर जब से नोटिफिकेशन आउट हुआ है, लगातार ये कमेंट आ रहे हैं कि सर एक बार सिलेबस बता दीजिए, क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और किस तरह से हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी बुक्स बेस्ट रहेगी और इसकी कट ऑफ क्या रहती है, कितने लोग इसमें आवेदन करते हैं, कंपटीशन कितना रहता है। देखिए इस बार की जो रिक्रूटमेंट रैली है वो काफी शानदार है आप लोगों के लिए, अलग अलग स्टेट वाइज जिसमें वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। लड़कियों के लिए भी काफी अच्छी पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो डिटेल से मैं आपको इस वीडियो सेशन में इन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं, सभी तरह की जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे सिलेबस को लेकर, और कलर की पोस्ट के लिए सिलेबस क्या रहेगा, टेक्निकल पोस्ट के लिए सिलेबस क्या रहेगा, कितना किसमें चेंज आपको देखने को मिलेगा और कंपटीशन इसमें कम रहता है, इसके पीछे भी मैं आपको बताऊंगा क्या कारण है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। देखिए आपको ये बताया गया कि 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 100 मार्क्स के एग्जाम में सभी सवाल आपसे एमसीक्यू टाइप के पूछे जाएंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आपको एग्जाम जो पेपर है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ज्यादा संभावना इसमें ऑफलाइन की ही रहती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि इसमें जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर या ट्रेड के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको ये समझ लेना है यहाँ पर कि जनरल नॉलेज आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर आपको समझना है, देखिए कलर का जिनका एग्जाम है उनसे कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जिनका ट्रेड है यानी जिसने टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसका जो ट्रेड है जैसे मैकेनिकल है, फीटर है, जो भी है, उस ट्रेड से संबंधित आपसे 20 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको उसी प्रकार से तैयारी करनी है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लास्ट का जो सेक्शन है उसके अंदर आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके ट्रेड से संबंधित या आपका जो ट्रेड है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो 4 सेक्शन है ये एकदम एज इट इज रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, एग्जाम का जो लेवल है वो बेसिक टू मॉडरेट रहेगा। ठीक है, आप ये मानकर चलिए कि 60% जो क्वेश्चन है वो आपसे 10th स्टैंडर्ड के पूछे जाएंगे और जो 40% क्वेश्चन है वो आपसे 12th स्टैंडर्ड के पूछे जाएंगे। ज्यादा आपको फोकस करना है जनरल नॉलेज पे, क्योंकि जनरल नॉलेज में स्टैटिक जीके भी है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आएंगे और साइंटिफिक रिसर्च के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स का लेवल एवरेज रहता है। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा ढंग से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली इसमें सिलेक्शन ले जाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा इसमें कॉम्पिटिशन भी नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसका जो डिटेल सिलेबस है वो क्या रहेगा और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, देखिए टोटल आपसे यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है, फिर भी जब आपका इसमें एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें ये पता चलेगा कि नेगेटिव मार्किंग इस बार है या नहीं है। वैसे असम राइफल के एग्जाम्स में या डिफेंस के जो ऑफलाइन एग्जाम होते हैं उनके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, अगर आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप योर एग्जाम हेल्पर की बेस्ट ई बुक परचेज कर सकते हैं। ये करंट अफेयर की ई बुक है जिसमें 2021-22 का मंथ वाइज करंट अफेयर है, जिसमें एमसीक्यूज है, साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, हिंदी में है, आसानी से आप तैयारी कर सकते हो। और स्टैटिक जीके इस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल आपसे स्टैटिक जीके के पूछे जाएंगे। तो स्टैटिक जीके के लिए आप ये स्टैटिक जीके की ई बुक ले सकते हैं। इसमें 30 इंपॉर्टेंट वो सभी टॉपिक्स है जहां से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर भी टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो ये भी आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दिया है। और कंप्यूटर की तैयारी के लिए, कंप्यूटर देखिए बेसिक पूछा जाएगा, लेकिन कंप्यूटर की तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट काफी मायने रखेगा आपका सिलेक्शन करवाने में या एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो कंप्यूटर आपसे बेसिक सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो कंप्यूटर के लिए भी आप कंप्यूटर ज्ञान कोश जो ई बुक है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं डिटेल सिलेबस को लेकर। देखिए असम राइफल का जो सिलेबस है उसके अंदर जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो आपसे इंडियन इकोनॉमी के बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बजट और 5 ईयर जो प्लान्स है वहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए सवाल ज्यादा डीपली नहीं पूछे जाएंगे, बेसिक नॉलेज की क्वेश्चन आपसे और डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेज आपको तैयार करना है, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ज्यादा सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से आ सकते हैं और नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड और जो बाउंड्रीज है उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स को प्रिपेयर कर लेना है, कंट्रीज एंड कैपिटल को प्रिपेयर करना है, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं।
इंडियन नेशनल जो मूवमेंट हुए हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में आपसे नेशनल इंटरनेशनल पूछा जाता है, ज्यादा सवाल नेशनल के ही पूछे जाते हैं। इसके बाद में एब्रीविएशंस और जनरल पॉलिसी जो है यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन भी आते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और कैपिटल्स ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, राष्ट्रपति है, इनसे रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं। जो गवर्नर वगैरह इनसे रिलेटेड, मिनिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो होगी जनरल अवेयरनेस की बात। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। रीजनिंग में आपसे मिरर इमेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टेस्ट ऑफ डायरेक्शन, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, आर्ग्यूमेंट, वन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर रैंकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग और ग्रुपिंग। इसके बाद में फिगर मैट्रिक्स है, प्रॉब्लम एज कैलकुलेशन है, डिसीजन मेकिंग है, और फिर इन्फ्रेंस है, एनालॉजी है और नॉन वर्बल सीरीज है। यहां से क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर में जो रीजनिंग आती है, एसएससी लेवल में जो रीजनिंग आती है, वैसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ये भी एवरेज क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाते हैं। इंग्लिश में देखिए आपको इंटोनियम्स तैयार करने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार करने हैं, कॉम्प्रीहेंशन, टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनियम्स, इडम्स एंड फ्रेजेस, वोकैब एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और इंग्लिश का लेवल बिल्कुल आसान होता है। अगर आपने 10वीं क्लास तक ठीक ठाक पढ़ाई की है तो आप इंग्लिश आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो इसमें देखिए पाइप एंड सटन है, परसेंटेज है, सिंपल इक्वेशन है, प्रॉब्लम ऑफ ऑन नंबर्स है, एवरेज आपसे पूछा जाएगा, इंडिसेस एंड सर्ट्स पूछे जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वॉल्यूम है, ऑड वन आउट है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी है, प्रॉफिट लॉस है, सिंप्लीफिकेशन है, टाइम वर्क है, रेशियो है, बोर्ड स्ट्रीम है और सिंपल इंटरेस्ट है। इसके बाद में एरिया है, रेस एंड गेम है, नंबर एंड एज है, मिक्सर है, एलिगेशंस है, मेंसुरेशन है और प्रॉब्लम ऑन एलसीएम एचसीएफ है। तो ये जो है ना, ये 10th स्टैंडर्ड का ही आपसे मैथमेटिक्स इसमें पूछा जाता है। तो यहाँ भी ज्यादा आपको डरने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, बट आपको तैयारी अच्छे से जरूर करना है। इसके बाद कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो देखिए जिनका ट्रेड है उनको तो ट्रेड से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन क्लर्क का जो एग्जाम दे रहे हैं उनसे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन आना चाहिए, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक आनी चाहिए और कंप्यूटर की जो एप्लीकेशन है वो आपको तैयार करना है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर है, कंप्यूटर मेमोरी है, एमएस ऑफिस पर आपको ध्यान देना है, शॉर्टकट कीज पे ध्यान देना है, एब्रीविएशन एंड फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये कंप्यूटर का एकदम बेसिक सिलेबस रहेगा, कंप्यूटर ज्ञान कोर्स से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जनरल अवेयरनेस को आपको अच्छे से तैयार करना है, इसके लिए आप जरूर ये दोनों ई बुक्स डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक मैंने आपको फर्स्ट कमेंट में भी दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया है। अब बात करते हैं कंपटीशन की। तो देखिए असम राइफल की वैकेंसी के अंदर कंपटीशन जो है वो कम देखने को मिलता है, क्योंकि सभी लोग इसमें आवेदन नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो सेंटर है फिजिकल का, पेस्ट्री का, रिटर्न का, वो असम के अंदर रहता है, नागालैंड के अंदर रहता है। तो जो लोग एमपी, राजस्थान, गुजरात से बिलोंग करते हैं, या जो लोग हरियाणा, पंजाब से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, वो लोग कम जाते हैं उस साइड के अंदर, वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। इस वजह से इसमें